नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हैं, जिसका आगाज बिहार के पश्चिम चंपारण से गुरुवार को हो चुका है। ऐसे में उनकी ये समाधान यात्रा बेहद खास और अहम मानी जा रही है। उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो जनता की समस्याओं और तकलीफों का समाधान करने निकले हैं। अब इसी कड़ी में आज हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया मौजूद है और इनसे खास बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस समाधान यात्रा को लेकर, बिहार की मौजूदा राजनीतिक हालातों को लेकर। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हैं और कहना है कि अब लोगों का समाधान होगा बिहार में, अब कोई कमी नहीं रहेगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मुख्यमंत्री जी को जितना मैं जानता हूं, आज से पहले वो 12 यात्रा निकाल चुके हैं, शायद वो इनकी 13वीं यात्रा है। और नीतीश कुमार जी इतना रंग बदलते हैं जितना गिरगिट भी नहीं बदला होगा आज तक। और मैं तो मानता हूं कि ये नीतीश कुमार जी एक फर्जी व्यक्तित्व के मालिक हैं और मुखौटा धारण किए हुए। समाधान समस्या खुद इन्होंने खड़ा किया है, क्योंकि आप देख लीजिए, शिक्षा में समस्या खड़ा किया, बेरोजगारी की समस्या खड़ा किया, स्वास्थ्य में समस्या खड़ा किया। और जब से ये आए हैं तब से पंचायत में दारू खोल करके समस्या खड़ा किया, फिर 16 से दारू बंद करके समस्या खड़ा कर दिया। इनसे कोई चीज़ कंट्रोल नहीं हो रहा है, कोई चीज़ इनके बस में नहीं है। और जितनी समस्याएं बिहार में खड़ी है, अब ये किसी को दोषी नहीं मान सकते। 17 साल से खुद ही मुख्यमंत्री हैं, तो इसलिए इनका नया नाम होना चाहिए समस्या कुमार। और समाधान ये क्या करेंगे, क्योंकि समाधान तो इनके डिक्शनरी में शब्द है ही नहीं। जब भी जाते हैं समस्या खड़ी करते हैं। अभी ये यात्रा पर निकले हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप देखिएगा 1 महीने के बाद और दूसरी समस्या खड़ी करके आ जाएंगे। तो कहीं ये किसी से बात नहीं करते हैं, कहीं कोई सीरियस व्यक्ति नहीं है, इनको किसी भी तरह कुर्सी चाहिए। इसीलिए इनका बहुत पुराना नाम है कुर्सी कुमार। और शर्म भी शर्मा जाए जितनी बार ये दल बदलते हैं। आप देखिए किस तरह की भाषा का उपयोग किया था इन्होंने 2005 के पहले लालू जी के लिए और आरजेडी के लिए। कौन कौन सी संज्ञा उनको दी थी। इसके बाद बीजेपी से अलग होने के बाद कितना कटाक्ष किया था। आज के हमारे मुख्य जो प्रधानमंत्री हैं, उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। फिर लालू जी के साथ गए और फिर उनको छोड़ करके हमारे साथ आ गए, जिस भ्रष्टाचार के चलते गए। तो हर समस्या की जड़ में बिहार के नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार को बिहार की जनता अब देखना नहीं चाहती है। इसलिए मैं मानता हूं कि इनका अंतिम समय है राजनीति का। क्यों? आप देखिए, इन्होंने खुद ही घोषणा कर दिया है कि हम अगला चुनाव तो तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो फिर आप कुर्सी पर क्यों बैठे हैं भाई? उसको काम करने दें। इनकी पार्टी के लोग और आरजेडी के लोग और इनके सहयोगी लोग खुद ही सवाल उठा रहे हैं। आपने देखा, कल भी शिवानंद तिवारी जी ने इनडायरेक्टली सवाल उठाया। जीतन राम मांझी लगातार बोल रहे हैं। और हमारे ही इलाहाबाद क्षेत्र से आते हैं पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह जी, जिनके पिताजी अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के। वो रोज नई नई संज्ञा इनको दे रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार ये जो दिखावा कर रहे हैं, चले थे ये मुंगेरी लाल के सपना लेकर के राष्ट्रीय राजनीति में, दिल्ली जाए तो इनको कोई मिलने को तैयार नहीं है। अब ये देश का दौरा करेंगे, प्रदेश तो संभाल नहीं पाए। मैं मानता हूं कि राजनीति में किसी को भी सपना देखने का पूरा अधिकार है। जो राजनीति करता है वो सीएम पीएम बनना चाहता है, लेकिन उसकी धरातल तो तय करनी पड़ेगी ना। जनता जिताती है और जनता बनाती है। आप बिहार के बाहर कहीं 1 सीट नहीं जीत पाते, और बिहार में खुद लड़ते हैं तो 2 सीट पर सिमट जाते हैं। हमारे सहयोग से लड़े तो 17 सीट आप जीते। अब आपके यहाँ 4-5 पार्टियां हैं, पता नहीं 10 सीट पर भी आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री का। तो ये बिहार के लोगों के साथ छल कर रहे हैं। मैं तो बिहार के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस समस्या कुमार से सावधान हो जाइए। यहां तो समस्या इतनी खड़ी कर गई है, अगर आगे ये देखते हैं तो बिहार के लिए और समस्या खड़ी होगी।
पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम कुर्सी कुमार था, लेकिन आज आपने एक नया नामकरण किया है, समस्या कुमार बताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि जब तक वो बीजेपी के साथ थे, बीजेपी वालों को किसी प्रकार की कोई समस्या नजर नहीं आती थी। आज चूंकि वो अलग हो गए हैं तो समस्याएं नजर आ रही है। तो ये कहां तक सच है और कहां तक? देखिए, ये किसी के साथ रहे हैं, इनका एक जो व्यक्तित्व है, मैं बता ना कि फर्जी मुखौटा पहने हुए हैं। ये मैं तो देखा हूं ना, तो कभी कभी विधायक की सुनते हैं ना मंत्रियों की सुनते हैं, और मंत्री करेगा तो फाइल तो मुख्यमंत्री के पास जाती है। कोई अच्छा काम करने की ये नियत ही नहीं रखते हैं। अच्छा चलिए, मैं मान लेता हूं हमारे साथ थे, एजुकेशन मिनिस्ट्री तो परमानेंट इनके साथ रही है। आखिर एजुकेशन का क्या हाल इन्होंने कर दिया? मैं पूछना चाहता हूं कि उसी गांव के स्कूल से आप पढ़े हैं, 85 के पहले हम भी उसी गांव के स्कूल से पढ़े हैं। आखिर 90 के बाद जो एजुकेशन का स्तर इतना नीचे गया, उसके लिए आप जिस गठबंधन में हैं, 15 साल वो जिम्मेवार है, 15 साल आप जिम्मेवार हैं। बीजेपी साथ भी थी, साथ रहते हुए भी हमने भी सवाल उठाया था, या विधायक दल की बैठक में उठाया था, कि किसी भी राज्य में कहीं भी पंचायत में दारू की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, और नहीं खुली थी। आपने एक आप तो नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, दारू की दुकान खोल दिए। बंद भी किए तो आप ऐसा बंद किए कि 8 लाख होम्योपैथ के सब जो लगे हुए थे कारोबारी, वो सब बर्बाद हो गए। तो इनको दूरदृष्टि नहीं है, ये नौटंकी करते हैं। ये सिर्फ किसी भी तरह, और अब मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं अभी कह सकते हैं कि पलटी मार के कहीं कब कहां चले जाए। इनके बारे में देश के सारे भविष्यवक्ता भी फेल हो जाएंगे, उन्हें भविष्यवाणी कर नहीं सकते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि मामला बीजेपी का और आरजेडी का, जेडीयू का नहीं है। मैं मानता हूं कि 15 साल के कुशासन के खिलाफ जनता ने जो मैंडेट दिया था, उस मैंडेट का चीरहरण किया है नीतीश कुमार ने, और नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आज देखिए, 5-5 साल से एग्जाम नहीं हो रहे हैं, बच्चे सड़क पर हैं, वो कहां नौकरी देंगे? किसको नौकरी देंगे? जो 5 साल पहले एक सेमेस्टर होता है, 2 साल बाद दूसरा हो ही नहीं पाता है। कितने बच्चे बीपीएससी कंप्लीट कर पाए, लेकिन एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया, इसीलिए वो नहीं जा पाए। कितने सर्विस में क्वालिफाई कर पाए। तो मैं मानता हूं कि बिहार को एक नई लीडरशिप की जरूरत है, और नीतीश कुमार की विदाई जितना जल्दी हो बिहार के हित में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ है, उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। ऐसे भी बिहार में कई तरह की समस्याएं हैं, और अब बीजेपी का कहना है कि और भी ज्यादा बिहार बेहाल हो गया है। तो अगर नीतीश कुमार आने वाले भविष्य में एक और बार पलटी मारते हैं, तो क्या बीजेपी उन्हें स्वीकारेगी? देखिए, बीजेपी स्वीकारे, मैं पलटी की बात बीजेपी के लिए नहीं किया। बीजेपी तो उनको क्या स्वीकारेगी, अगर वो क्योंकि बीजेपी के पास जाना चाहेंगे। देश के लोग और जनता देश की उन पर भरोसा ही नहीं कर रही है। जो आदमी इतनी बार गिरगिट की तरह रंग बदलता हो, तो उस पर कैसे कोई भरोसा कर सकता है? बीजेपी उन्हें नहीं लेकिन स्वीकारेगी? बीजेपी क्यों स्वीकारेगी? बीजेपी तो उनको 43 सीट होने के बाद भी रिस्पेक्ट के साथ मुख्यमंत्री बनाई। क्या किए बीजेपी के साथ? ऐसी गद्दारी तो दुश्मन के साथ भी नहीं की जाती है। चलिए, पहले की बात छोड़ दीजिए, अभी तो वो आधे सीट पर सिमट गए थे। हमारा सीट उनसे करीब डबल था, 74 सीट हम जीते थे। फिर भी वो उनको बनाया, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था। और बनाया नहीं, बीजेपी के साथ स्वतंत्रता होती थी तब भी वो काम नहीं किए। और अब मैं बता रहा हूं कि जो आप विकास की बात देख रहे हो, बात सही है। 2005 में जब हमारे साथ हुआ है, बिहार की स्थिति ऐसी थी कि लोग त्राहिमाम कर रहे थे। अपहरण इंडस्ट्री था, क्या क्या नहीं था, सड़कें खराब थी। तो 2005 से 10 तक बहुत अच्छा काम हुआ, सड़कों का भी जाल बिछा, स्वास्थ्य में भी काम हुआ चंद्रमोहन राय जी के नेतृत्व में, और बाकी बिजली वगैरह का भी काम हुआ। लेकिन 2010 के बाद 5 साल में एक रीजनल पार्टी होते हुए इनकी महत्वाकांक्षा उसी समय से हिलोरे मार रही है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, देवगौड़ा और ये गुजराल की तरह। अरे भाई, इसके लिए धरातल तय करनी पड़ती है, परिस्थितियां ऐसी होती है। पहले जहां है वहां तो काम कीजिए। मैं एक आपको उदाहरण बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है देश की जी। इसके मुख्यमंत्री थे नरेंद्र भाई मोदी। नरेंद्र भाई मोदी जब तक मुख्यमंत्री रहे कहीं बाहर नहीं जाते थे। गुजरात के विकास पर इतना काम किए कि गुजरात का विकास मॉडल आज देश में प्रसिद्ध हो गया। और गुजरात में काम करके अपने काम के प्रति जो निष्ठा दिखाए, तब देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी जब उनको प्रमोट की पीएम के रूप में, तो गुजरात के सीएम थे। हमारे कोई राष्ट्रीय नेता तो वो थे नहीं, अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी थे। लेकिन
अपने काम के बल पर और ईमानदारी के बल पर ऐसी उन्होंने छाप छोड़ी कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया और देश के लोगों ने पहली बार उनके नेतृत्व में 282 सीट भाजपा को अकेले देकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया। और अगली बार 5 साल और इतना अच्छा काम किए कि 303 सीटें हमको जनता ने जिता दी। तो काम के बल पर वोट मिलता है, सिर्फ महत्वाकांक्षा के बल पर नहीं मिलता है। महत्वाकांक्षा होनी चाहिए लेकिन काम तो आपका दिखना चाहिए। इसलिए मैं मानता हूं कि कोई कंपैरिजन नहीं है नरेंद्र भाई मोदी का, और ये सब आपस में खुद ही लड़ रहे हैं। अब बताइए, ये पीएम बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कौन इनका साथ दे रहा है? ममता जी अलग हैं, क्या वहाँ जाएंगे ही लड़ने? ये जाएंगे वहाँ तेलंगाना में लड़ेंगे, तो किसके खिलाफ लड़ेंगे? भाजपा के खिलाफ सब खड़े हैं, किस लिए? नरेंद्र भाई मोदी को हटाने के लिए। अरे भाई, कोई आपके पास प्लान है क्या? जनता वोट देती है नीतियों से, नियत से और उनके कार्य योजनाओं पर कि जनता के लिए क्या मॉडल लेकर के आए हैं। तो मॉडल तो कोई है नहीं। अब बिहार का मॉडल बेचेंगे? मैं एक लाइन में आपको बोल देता हूँ बिहार का मॉडल। जब 15 साल के कुशासन में भी बिहार की स्थिति जो देश में थी 22वें पोजीशन पे थी, आज मैक्सिमम क्षेत्र में 26वें 28वें पोजीशन पे है। अगर आप देखेंगे अभी इंडिया टुडे में निकला है तो सबसे नीचे किसी का नाम आता है विकास और किसी चीज़ में, तो बिहार का आता है। तो कौन सा मॉडल ही प्रस्तुत करेंगे देश में? देश कैसे इनको स्वीकार करेगा? नरेंद्र भाई मोदी तो गुजरात मॉडल लेकर के जो देश का दौरा किए कि पूरी भाजपा को मेजोरिटी आ गई, ये कौन सा मॉडल लेके दौड़ेंगे? पर मुख्यमंत्री का तो कहना है कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना ही नहीं है, वो इस रेस में ही देखिए, बात बनने और कहने की नहीं है। जिस तरह से प्रोजेक्शन किया जा रहा है, ये बने नहीं बने, अब बन जाए, भगवान करे कि बन ही जाए। अच्छा। कोई बात नहीं है, बिहार के लिए अच्छी बात होगी कि बिहार का एक बेटा बन गया। लेकिन किस ग्राउंड क्या है, आधार क्या है? बिहार में तो आप कुछ कर नहीं पाए, तो कैसे जनता आपको एक्सेप्ट करेगी? इनके पार्टी के लोग रोज इनको पीएम बनाते हैं और इसी के चलते ही भाजपा को 2-2 बार छोड़े। ये 13 में भी पीएम कैंडिडेट बनना चाहते थे, मैं आपको उजागर कर देता हूं। ये चाहते थे कि गठबंधन से भाजपा हमको पीएम कैंडिडेट बना दें क्योंकि मैं बहुत अच्छा काम किया हूं। अच्छा काम तो बिहार में दिख रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये अपने नेता को प्रोजेक्ट करेंगे कि आपको प्रोजेक्ट करेगी? 13 में हमारे साथ थे, अब मुख्यमंत्री का ख्वाब, प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे थे। अभी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, ख्वाब देखने लगे। जब कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन आया तो पलटी मार गए। पलटू राम भी तो है, इनको पलटू राम भी कहा जाता है। शब्दों का मर्यादा हम जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो मुख्यमंत्री जी हैं, ये दिखावटी रूप में ज़्यादा काम करते हैं। काम में इनको विश्वास नहीं है, दिखावटी अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी करते हैं। मैं मानता हूं कि बिहार के लोग चाहते थे बहुत पहले, मैंने 2000 में भी बोला था पार्टी से कि भाई अलग होकर चुनाव लड़ा जाए। बिहार के लोग चाहते थे कि ये अलग चुनाव लड़े। तो एक शब्द कहावत है ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए। और आपने देखा बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों मिल के भी हमको नहीं हरा पा रहे हैं। तो बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ इसलिए देख रही है कि गुजरात का मॉडल है और देश का मॉडल है बीजेपी का, और बाकी प्रदेशों का, आप यूपी बगल में चले जाइए, कितना बढ़िया मॉडल योगी जी ने प्रस्तुत किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सुनहरा अवसर है और बहुत अच्छा हुआ कि ये छोड़ करके हमको चले जाएं। अब तो ये गिड़गिड़ाएंगे भी तो भारतीय जनता पार्टी को इनको लेने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये इतने निचले स्तर तक गिर चुके हैं पलटी मार मार करके जनता की नज़रों में कि जनता इनको एक्सेप्ट करने तैयार नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी खुद इनको नहीं लेगी, ये आना भी चाहेंगे तो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। और जनता चाहती थी पहले भी, मैं पहले भी महसूस करता था, अब बोलता भी था अपने पार्टी के अपने फ्रंट पे, प्रेस में बोलने की ये सब चीज़ें नहीं है कि भाई इनसे अलग होने पर जनता बीजेपी की सरकार पूरी बहुमत से बिहार में बनाएगी। क्यों कि अगल बगल के राज्यों में सरकार बना करके भारतीय जनता पार्टी की लोगों ने देखा है कि कितनी अच्छी सरकार चलती है, कितना अच्छा विकास होता है। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुर्सी कुमार, पलटू राम और अब समस्या कुमार, इन नामों की संज्ञा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे दी गई है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया जी मौजूद थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब समस्या कुमार बताया है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री जिस समाधान यात्रा पर निकले हैं, वहां से जब वापस लौटेंगे तो किसी नई समस्या के साथ ही लौटेंगे। साथ ही साथ इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक आईना दिखाने की कोशिश की है कि धरातल
धरातल पर काम करने की जरूरत है। सिर्फ महत्वाकांक्षा रखने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप बिहार यात्रा के बाद देश की यात्रा पर निकलेंगे तो बिहार के कौन से मॉडल को आप प्रस्तुत करेंगे? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।